Assalamu alaikum students. Chapter number 9, Transfer of Heat, ninth class Physics by Naila Komal. Uses of convection current. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कन्वेक्शन करंट क्या होता है. कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है हॉट एयर जब मूव करती है ऊपर की तरफ तो कोल्ड एयर उसकी आके जगह ले लेती है, तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम सा बन जाता है हॉट एयर टू कोल्ड एयर की तरफ, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट. अब हमने इसके यूजेस पढ़ने हैं. यहाँ पहले यूज में आ जाता है इसका सी ब्रीज एंड देन लैंड ब्रीज. Okay, on a hot day, temperature of the land increases more quickly than the sea. So it is because the specific heat of land is much smaller as compared to the water. अब जैसे कह रहा है कि हॉट डे होता है तो टेम्परेचर ऑफ द लैंड जो है वो जल्दी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. सी की रीजन क्या है कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है और वाटर की क्या होती है, ज्यादा होती है. तो जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो क्या होती है, हॉट हो रही है, वो क्या करेगी, राइज अप, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी. अब ऑब्वियसली जब वो एक एयर जो है वो राइज अप करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो कोल्ड एयर कहाँ से आएगी जी, कोल्ड एयर सी की तरफ से आएगी और वो लैंड की जो एयर है उसको ऑक्यूपाई, स्पेस जो एम्प्टी होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगी. लैंड की हॉट एयर राइज अप और सी की तरफ से जो हवा आएगी, ब्रीज आएगी, वो उस जो स्पेस है एम्प्टी वहां मूव करना शुरू कर देगी. The cold air from the sea begins to move towards the land. जी, this is called sea breeze and this is the photo. यहाँ पे अगर हम देखें कि लैंड जो है उसकी एयर जो है वो वार्म अप हो रही है, ऊपर की तरफ रेड एरो से शो हो रही है, और जो आपके ब्लू एरो है यहाँ से कोल्ड सी ब्रीज जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द लैंड. तो एक ही सर्कुलेटरी सिस्टम सा बन गया यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास लैंड ब्रीज. सो एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी. So therefore air above the sea is warmer and rises up. The cold air from the land begins to move towards the sea. अब लैंड की तरफ से एयर मूव कर रही है टुवर्ड द सी, क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है, वो देर बाद कूल डाउन होता है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. अब यहाँ पे देखें कि एरो जो आपका रेड एरो जो शो कर रहा है, रेड एरो जो है वो आपका जा रहा है किस तरफ, ये देखें रेड एरो जो है आपका किस तरफ जा रहा है, ये वार्म अप, एयर जो है वो वार्म अप हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. और जो आपकी जो यहाँ पे ये जो ब्लू एरो है ये क्या शो रहा है, कोल्ड एयर को शो कर रहा है. तो ये लैंड की तरफ से किधर जा रहा है, सी की तरफ. तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. उसके बाद है थर्मल्स. ये भी इसका एक यूज है कन्वेक्शन करंट का. द राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर कॉल्ड थर्मल्स. Thermal climbers. The birds that use rising current of hot air for free ride are called thermal climbers. इनके एग्जांपल्स हैं eagles, hawk, vultures are expert thermal climbers. कभी आपने देखा है कि वो फ्लैप करते हैं अपने जो पर हैं उनको फ्लैप करते हैं 2-3 दफा और ये लंबी सारी एक फ्लाइट लेते हैं, आते हैं, मूव करते हैं, फिर दोबारा फ्लैप करते हैं. तो थोड़ी सी फ्लैपिंग के बाद वो मूव करना शुरू कर देते हैं इन सर्कल. तो इनको कहते हैं थर्मल्स. एयर के अंदर वो तो थर्मल्स बना लेते हैं वहां. ग्लाइडिंग. अ ग्लाइडर लुक लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन. ये सामने एक आपको ग्लाइडर नजर आ रहा होगा, इसका इंजन नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड द ग्लाइडर लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन. तो ग्लाइडर्स भी होती हैं जो ये जो एयर राइज अप कर रही होती है ना, जो आपकी हॉट एयर होती है उसको राइज अप कर रही होती है, तो ये उस एयर के पास पे जाके मूव करते हैं. तो राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर इज कॉल्ड द थर्मल. जो ग्लाइडर जो हैं वो राइड करते हैं ओवर दीज थर्मल. तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट इज थर्मल हेल्प देम टू स्टे एयर फॉर अ लॉन्ग. उसके बाद है बर्ड ग्लाइडिंग. जैसे मैंने भी आपको बताया कि बर्ड्स जो हैं वो जैसे आपके हॉक्स हैं, वॉल्चर्स हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं इनमें. तो आफ्टर गेटिंग द फ्री लिफ्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करते और घंटों इसी तरह थर्मल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं. द ग्लाइडर फ्रॉम वन थर्मल टू अनदर द ट्रेवल्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस एंड हार्डली नीड फ्लैपिंग देयर विंग्स लाइक दिस. ठीक है, तो ये एक थर्मल्स बन जाता है यहाँ पे. थैंक यू सो मच.